मुख्य सहिता अनुपम मैम, विशेष सचिव गृह विभाग श्री शतरनील सर, आप सभी का स्वागत है। कृपया शांति से धैर्य के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बने रहे। धन्यवाद। करें हम लोग बनवा दीजिए भाई। फोल्डर दे दीजिए। स्टार्ट करें। बंधुओं का स्वागत है और हम लोग आरंभ करते हैं। देखिए, गत वर्ष की तुलना में हत्या में अभूतपूर्व और रिमार्केबल कमी हुई है। 10.1% कमी हुई है। इसी तरह से डकैती में 31.32% और दंगा में 19% की गिरावट दर्ज की गई है। सांप्रदायिक घटनाओं के मामलों में बिल्कुल नॉन निगोशिएबल रूप में हम लोग काम कर रहे हैं और 263 मामलों में इस वर्ष अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी प्रकार यदि नक्सल रोध की बात करें और अपराध नियंत्रण अभियान की विशेष रूप से बात करें तो नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या जो 2013 में 22 थी, अब बिल्कुल वहाँ सफाया हो गया। अब यह संख्या 0 हो गई और इन क्षेत्रों में पुलिस सुदृढ़ीकृत पुलिस थानों के निर्माण की योजना थी, जिसके तहत 27 थानों का निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया। आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं और लोक सेवकों के विरुद्ध अप्रत्यानुपातिक धनार्जन के कुल 13 कांड प्रतिवेदित किए गए हैं और उसके मामले दर्ज किए गए हैं। इसी तरीके से नीट एग्जाम 2026 का प्रश्न पत्र जो लीक मामला था, उसमें कुल 4 कांडों में 33 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। साइबर अपराध पर लगातार पुलिस संकल्पित है, क्योंकि ये एक नए तरीके का अपराध देखा गया है जो कि काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो इसमें 1.14 लाख ऑनलाइन शिकायतें दर्ज हुई, जिसमें 104 करोड़ राशि संदिग्ध खातों में होल्ड कराया गया। 9.99 करोड़ पीड़ितों को वापस कराया गया। शेष पर कार्रवाई की जा रही है। इसी प्रकार 522 साइबर अपराधी इस वर्ष गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि 2942 साइबर कांड प्रतिवेदित भी किए गए हैं। कई जो मोबाइल इस तरह के पाए गए हैं, उनके EMI नंबर को, उनके मोबाइल नंबर को ब्लॉक भी कराया गया है। गृह विभाग की एक और विशिष्ट योजना है जो क्षेत्रों में विभिन्न भूमि के विवाद होते हैं, उसमें प्रत्येक शनिवार को थाना दिवस का आयोजन होता है। प्रखंड स्तर पर होता है, थाना स्तर पर होता है, मंडल स्तर पर होता है, जिले स्तर पर भी कराया जाता है। तो इसके लिए भू समाधान पोर्टल निर्मित किया गया है, ताकि उस भू समाधान पोर्टल के माध्यम से जो भी स्टेक होल्डर्स हैं साथ में बैठें और बैठ करके उन समस्याओं का समाधान करें। मैं बताऊं कि 2026 में अब तक 11,359 बैठकें आयोजित की गई हैं और जिसमें से करीब 1 लाख आवेदन प्राप्त हुए और 88,962 का अब तक निष्पादन भी हो चुका है। शेष प्रक्रिया थी है। डायल 112 ERSS परियोजना, जो कि काफी महत्वपूर्ण एक परियोजना है और इसने काफी अपना महत्व भी सिद्ध किया है पूरे बिहार राज्य में। और ये बताना काफी बेहतर होगा कि औसत रिस्पांस टाइम, कोई भी टेलीफोन कॉल आता है तो औसत रिस्पांस टाइम घटकर पहले 15 मिनट तक हुआ करता था, वह 11 मिनट तक आ चुका है और लगातार इसमें उत्तरोत्तर बेहतरी हो रही है। इसके साथ ही साथ इसमें अब एम्बुलेंस को, अग्निशमन वाहन को भी इसके साथ अब जोड़ दिया गया है कि एक 1 कॉल करिए और 1 कॉल अपराध नियंत्रण के साथ साथ एम्बुलेंस और अग्निशमन वाहन भी एकीकृत हैं। जरूरत पड़ने पर उनको भी बुलाया जा सकता है। के लिए गृह विभाग द्वारा लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं और वर्ष 25-26 में उपकरण या उपस्कर के क्रय हेतु 71 करोड़ के प्रस्ताव की स्वीकृति हुई थी। इसी प्रकार पटना सचिवालय के सभी भवनों में CCTV के लिए करीब 24 करोड़ हुआ है। राज्य के 176 नए थाने जो अधिसूचित हुए थे, उसमें CCTV और डैशबोर्ड के लिए 112 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए। इसी प्रकार 50 ड्रोन क्रय करने के लिए लगभग 25 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है। लोदीपुर पटना में STF मुख्यालय भवन निर्माण हेतु 63 करोड़ की स्वीकृति दी गई है और इसका टेंडर भी हो गया है और वर्क ऑर्डर भी इशू हो चुका है। अभियोजन पुलिस प्रणाली का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, इसलिए क्योंकि यदि जो कार्रवाई होती है उसकी पूर्णता तभी है जब वाकई उसको अभियोजन के माध्यम से उसका जो भी उसने अपराध किया है तो उस पर दंड अधिरूपित किया जा सके। इसके लिए न्याय श्रुति प्रणाली एक है, जिसके अंतर्गत ऑनलाइन सारी चीजें हो सकेंगी। अभियुक्तों की उपस्थिति, गवाहों की उपस्थिति, गवाहों का गवाही कराया जाना, इसको भी पायलट प्रोजेक्ट हम लोगों ने पूर्ण किया है और अभियोजन को मजबूती प्रदान करने के लिए 760 नए पद सृजित किए गए हैं। प्रत्येक जिले में अभियोजन निदेशालय का गठन किया गया है और काफी त्वरित गति से कई जो ट्रायल हैं वो पूरे कराए जा रहे हैं। उसका परिणाम है कि करीब 86,000
760 अभियुक्तों को सजा दिलाई गई है मई 2026 तक और आजीवन कारावास 297 को व्यक्ति को 10 से ज़्यादा वर्ष की सजा और आजीवन कारावास 553 लोगों को दिलाया गया। कारा भी एक महत्वपूर्ण अंग है। मैं बताऊं कि इस बीच बिहार में पहले 59 काराएं हुआ करती थी और एक नई कारा भी अब संचालित हो गई है पाली में एक नई कारा संचालित है, तो अब काराओं की संख्या बिहार में 60 हो गई। अरवल भी लगभग निर्मित है, उसको भी तुरंत कारा की संख्या में शामिल किया जाएगा। सभी काराओं में टेलीफोन कियोस्क, कारा रेडियो का स्थापन किया गया है और वर्ष 25 और 26 में लगातार जो कारा के अंदर जो बंदी रहते हैं, निरक्षर बंदी रहते हैं या और आगे पढ़ना चाहते हैं, तो अब तक के सबसे जो संख्या पहले हुआ करती थी उससे सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में बंदियों को नामांकित कराया गया और उनको पढ़ाई कराई गई। सैनिक कल्याण निदेशालय में भी कार्य हुआ है और छात्रों को, शहीद सैनिकों के आश्रित छात्रों की छात्रवृत्ति 20,000 से बढ़ा के 36,000 कर दी गई है। इसी प्रकार वयोवृद्ध सम्मान योजना में भी 24,000 से सैनिकों को और विधवाओं को, जो कि 80 प्लस सैनिक हैं या विधवाएं हैं, उनको भी 24,000 रुपया कर दिया गया है। जेपी सेनानी में भी पेंशन योजना के अंतर्गत कई जेपी सेनानियों को पेंशन दिया जाता है, उनकी पेंशन की राशि में भी दुगुनी वृद्धि की गई और लगातार ये पेंशन दिया जा रहा है। गृह रक्षा वाहिनी में आप सभी अवगत हैं कि पिछले 2-3 महीने पहले लगभग सभी जिलों में गृह रक्षकों को एक नव नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण की गई है और लगभग 15,000 नए गृह रक्षक इस गृह रक्षा वाहिनी में सम्मिलित हो गए हैं। उन सभी की बुनियादी ट्रेनिंग चल रही है और बुनियादी ट्रेनिंग के पश्चात धीरे धीरे वो कार्य में भी आ रहे हैं। नियुक्ति भर्ती हो चुके हैं जिनकी ट्रेनिंग की भी कार्रवाई प्रारंभ हो रही है। इसी प्रकार यदि हम कब्रिस्तान घेराबंदी की बात करें, मंदिर चहारदीवारी की बात करें, तो ये लगभग हमारी संख्या पूर्ण हो गई और मंदिरों की संख्या पर करीब 584 कार्य पूर्ण हो चुका है। महिला सुरक्षा एवं दुर्बल वर्गों की सुरक्षा के लिए आप सभी अवगत हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार एक विशेष रूप से अभया ब्रिगेड पुलिस दीदी के रूप में गठित की गई है, जिसको कि बड़ी संख्या में स्कूटी दी गई है और उनके माध्यम से काफ़ी बेहतरीन कार्य किया जा रहा है और 2026 में 405 मंचलों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई भी की गई, 11 प्राथमिकी दर्ज की गई। इसी प्रकार 855 थानों में महिला हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। CCTNS ई साक्ष्य ऐप के अंतर्गत काफ़ी कार्य किया जा रहा है। CCTNS में अब आपको नागरिक सेवा पोर्टल भी शुभारंभ हो गया 6/12/25 को और 12 प्रकार की सेवाएं ऑनलाइन वहाँ उपलब्ध कराई गई हैं। तो डिफरेंट कार्य किए जा रहे हैं और जो अपराध नियंत्रण, नक्सल, आर्थिक अपराध इकाई, साइबर अपराध और सुरक्षा इकाई के संबंध में DGP साहब हैं, मैं अनुरोध करूँगा कि सर और